दोस्तों, हमारे एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको कुंडली के बारे में बताएंगे। जो हमारे कुंडली में 12 हाउस होते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसके बारे में बताएंगे। तो पहला घर जो होता है आपका, पहला का प्रथम भाव जो होता है, तनु, शरीर, सूक्ष्म आकृति व रूप, रंग, जाति आदि, विवेकशील, आयु, आरोग्य, आयु और आत्मबल चरित्र को प्रदर्शित करता है। ये हमारे शरीर का होता है पहला। तो इससे पता चलता है इंसान कैसा है, दुबला पतला आदि के बारे में पहले घर से पता चलता है। दूसरा घर जो होता है पराग दूसरा घर हम दया, नेत्र, धन और कुटुंब का होता है। इससे धन और पैसे के बारे में पता चलता है। जो दूसरा घर और ज़्यादातर घर कुटुंब सगे संबंधी के बारे में इस घर से पता चलता है। तीसरा घर जो होता है हमारा पराक्रम पराक्रम सहोदर, लघु, जो भाई चाहे छोटा भाई, धैर्य, नौकर चाकर आदि का होता है। छोटे भाई के लिए हम तीसरे घर को देखते हैं। और पराक्रम जो आपने जो जो काम करते हो, जो मेहनत करते हो, उसके बारे में देखा जाता है तीसरे घर से। और आपका अब नंबर है चौथा घर। चौथा घर सुख, सम्मान, भूमि, गृह, स्थायी संपत्ति, वाहन व फेफड़े, निमोनिया आदि के बारे में इस घर से पता चलता है। और माता का घर भी होता है यह चौथा घर। फिर पांचवा घर क्या होता है आपका, पांचवा घर जो होता है विद्या, बुद्धि, संतान। इस घर से संतान के बारे में पता चलता है। प्रेम विवाह के बारे में पता चलता है। और लॉटरी लॉटरी सट्टा, उदर रोग और गर्भपात के बारे में इस पांचवें घर से पता चलता है। ज़्यादातर लोग अपने बच्चों के लिए देखते हैं कि इस घर में उनकी पढ़ाई जो स्टडी होता है उनके लिए, बच्चों के लिए वो कैसा रहेगा, बच्चा किस किस टाइप से आगे बढ़ेगा, उसका दिमाग कैसा रहेगा। ये सारा जो क्रिएटिविटी जो होता है एक पांचवें घर से पता चलता है हमें। जो छठा घर होता है वो हमारे कुंडली में बहुत ही बेकार माना जाता है। छठा, आठवां और आपका 12वां घर, ये बहुत ही बेकार घर माना जाता है। जो छठा घर होता है वो शत्रु शत्रु, रोग, चिंता, पीड़ा, कर्ज, मुकदमा, माता मामा आदि के बारे में पता चलता है। कर्ज आदि मुकदमाओं के बारे में छठा घर से हम उसके देखते हैं। और जो सातवां घर रहता है वो स्त्री का घर होता है। स्त्री, अगर आदमी अपने बारे में देखे तो वो अपनी पत्नी के बारे में इस घर से देखेगा। और अगर पत्नी देखे तो वह अपने हस्बैंड के बारे में इस घर से देखेगा, सातवां घर से। दैनिक रोजगार, विवाह, कामेच्छा, तलाक, जनेंद्रिय संबंधी बीमारी, पति पत्नी का रंग आदि इस सातवें घर से पता चलता है। आठवां घर जो होता है वो आयु, मृत्यु, व्याधि, संकट, ऋण, पुरातत्व, चिंता, गणावधन, तंत्र मंत्र आदि बवासीर इसी घर से देखा जाता है। अगर किसी जातक के कुंडली में तंत्र मंत्र का योग हो, टोना, जादू टोना किया हो उसके ऊपर, तो ये हमारा आठवें घर से उसके बारे में पता चलता है। और जो छठा घर है आपका, छठा घर होता है छठा आठवां आठवां घर हो गया। नौवां घर होता है धर्म, भाग्य, विद्या, प्रयास, प्रवास, तीर्थ यात्रा, दान, संतान, विदेश। अगर कोई विदेश जाना चाहता है तो हम इसके 9वें घर से ही उसके बारे में पता चलता है। और 10वां घर होता है, 10वां घर और 11वां जातक के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है यहाँ, क्योंकि ये लाभ का घर भी है। 10वां घर राज्य, पिता, नौकरी, व्यवसाय, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, अधिकार, चुनाव में जय, पराजय आदि के बारे में हम 10वें घर से इसके बारे में पता चलता है हमें। और 11वां भाग होता है वो लाभ का घर होता है। लाभ, आय, संपत्ति, धैर्य, ऐश्वर्य, बड़ा भाई। यहाँ पर देखा जा रहा है आपका 11वां भाव में बड़ा भाई। और जो तीसरा घर था, तीसरे घर से हम छोटे भाई के बारे में पता करते हैं। यहाँ 11वां भाग है तो उससे बड़े भाई के बारे में पता चलता है। ठीक है। 12वां भाग क्या होता है, व्यय का होता है। जो आपने कमाया हो, आपका कितना खर्चा होगा, आय तो हो गया और खर्चा कितना होता है उसके बारे में 12वां घर देखा जाता है। व्यय, दंड, हानि, व्यसन, जेल, यात्रा, भोग विलास, व्यय। और आँख, बाया आँख, इसमें क्या है, इस घर से बाया आँख के बारे में
देखा जाता है, और जो दूसरा घर है उसमें दाया के बारे में पता चलता है। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे जो वीडियो है उसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।